Assalamu alaikum, myself Azriman. Today in this video I will talk about English subject, how you can score maximum marks in your English subject. First of all, I will talk about MCQs portion because it is the very first portion of your paper. तो एमसीक्यूज़ ना इंग्लिश के लिए आपने ना पास्ट पेपर को लाजमी सॉल्व करना है। पास्ट पेपर हो गए और आपके क्वालिटी टेस्ट और गाइड बुक में जो एमसीक्यूज़ दिया है ना, ये इनफ है। इन तीनों चीज़ों को आप कंसर्न करें। और सेकंड ईयर में प्रीपोज़िशन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये कहूँगा अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है ना, तो आप पास्ट पेपर वाली जो है ना सारी कर लें प्रीपोज़िशंस। ये गाइड के लास्ट में भी दी होती हैं और मतलब हर बोर्ड की कर लें। लाहौर बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, फैसलाबाद, सारे बोर्ड्स की ना एक्सरसाइज़ कर लें। तो उनमें से ही इंशाल्लाह आपके ना कवर हो जाएँगे एमसीक्यूज़, क्योंकि मेजॉरिटी प्रीपोज़िशन वाले एमसीक्यूज़ ना रिपीट होते हैं। वोकैब्युलरी जो है सिनोनिम के लिए ना आपने वर्ड्स का मीनिंग याद करना है उर्दू में, ताकि अगर सामने अगर कोई वर्ड आए ना तो आपको पता हो इसका क्या है। आप अगर इंग्लिश के मतलब इसके रिलेटेड वर्ड्स इतना याद नहीं करना चाहते तो, लेकिन उर्दू का वर्ड आपने लाज़मी उसका मीनिंग याद करना है। इसके अलावा आपने क्वालिटी टेस्ट जो हैं आपके वो आपने करने हैं। जो पास्ट पेपर है उनको लाज़मी करना है। मॉडल पेपर आप करें। इंग्लिश और उर्दू में ना आपके पास्ट पेपर से एमसीक्यूज़ हर साल रिपीट हो जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ था ये। कम मैक्सिमम ना 4-5 एमसीक्यूज़ या नॉर्मली 2-3 एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स में से आ जाते हैं इन सब्जेक्ट्स में। तो आपने इनको नेग्लेक्ट नहीं करना। तो अब मैं सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करूँगा। ये आपके सामने मेरा क्लास टेस्ट शो हो रहा होगा। पहले पेज को ना आपने ऐसे डिज़ाइन कर लेना है जैसे मैंने किया हुआ है। मैंने पहले पेंसिल और पॉइंटर से मैंने इसको लाइन लगाई है चारों तरफ, फिर मैंने मार्कर से लाइन लगाई है। पहला पेज जो है ना आपने इसलिए डिज़ाइन करना है ताकि एक तो आर्ट सब्जेक्ट में ना आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरा ये कि पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। पहला पेज आपको बता देगा कि बाकी सारा पेपर आपका कैसे होने वाला है। अब स्टार्टिंग में ही अगर आप थोड़ा-सा मतलब पसपाई इख्तियार करेंगे तो एग्ज़ामिनर को पता चलेगा इसका अगर पहला पेज ही ऐसा है तो बाकी सारा पेपर भी इसका ऐसा ही होगा। तो आपने पहला पेज ऐसे अच्छे तरीके से ऐसे जैसे मैंने किया हुआ है आपने वैसे कर लेना है। और आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है और मैंने जो हेडिंग थी जिसके बारे में पूछा था या जिसके बारे में बताना था, तो मैंने वही लिखा और मैंने अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ये आइडियल लेंथ है जो मैंने आपके सामने शेयर किया है। मैक्सिमम 5 टू 6 लाइन्स होनी चाहिए और लेकिन आपने इससे कम भी नहीं जाना। बाज़ क्वेश्चन होते हैं छोटे या कुछ होते हैं थोड़ी-सी ज़्यादा डिटेल देनी होती है, वो वेरी कर सकता है, लेकिन ये आइडियल लेंथ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपने ना क्वेश्चन जो है ना आपने उसके टेंसेस का ख़्याल रखना है। जो क्वेश्चन में टेंस दिया है ना, अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा है तो आपने आंसर भी पास्ट टेंस में देना है। टेंसेस में अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपको पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आपने वर्ड्स के स्पेलिंग का ख़्याल रखना है और कौन सी चीज़ कैपिटल में लिखनी है, कौन सी स्मॉल लेटर्स में लिखनी है, इसका भी। और आपने ना कटिंग नहीं करनी। अगर आपकी कटिंग हो गई है ना तो आपने दोनों तरफ ब्रैकेट लगा के ऊपर आपने क्रॉस लगा लेना है। जैसे ये देखें मैंने ये किया हुआ है। इससे आपका पेपर नीट लगेगा और अगर आप ऐसे क्रॉस बड़ा सारा लगा देंगे तो फिर आपका पेपर अनटाइडी हो जाएगा और बहुत ही बैड इंप्रेशन जाएगा। इसके अलावा जो मैंने बुक्स यूज़ की थी ना क्वेश्चंस के लिए, वो मैंने टॉपर्स गाइड इस्तेमाल की थी। गाइड का नाम टॉपर्स है। आई थिंक ये सनशाइन की या शरा की है, ऐसे ही है। और ना इंग्लिश में ना 99% क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज़ में से आते हैं, चाहे मैट्रिक हो या एफएससी। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा करना है, तो आप मॉडल पेपर या पास्ट पेपर को देख लेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि ना आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो एग्ज़ामिनर आप बेज़ार हो जाए कि ये कैसा पेपर है। तो आपने इस बात का लाज़मी ख़्याल रखना है, तो आपके होपफुली पूरे मार्क्स आ जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट इंग्लिश का, जिसमें स्टूडेंट्स के अक्सर मार्क्स भी कट जाते हैं, वो है लेटर का। तो लेटर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको शो हो रहा होगा, जो मैंने पैटर्न मतलब अपनाया है, आप वैसे लिख सकते हैं। पहले मैंने लेटर लिखा, फिर उसका जो जिसके बारे में बताना वही मैंने लिखा और सामने मैंने स्टार्ट कर दिया। और आपने कॉमा और इस डॉट डॉट का ना आपने ख्याल रखना है। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। लेटर के ना पैटर्न के भी मार्क्स होते हैं, तो आपने पैटर्न का ख्याल रखना है कि आपका पैटर्न गलत ना हो। और आपका ना पहला पेज पहली जो पैराग्राफ है ना वो थोड़ा-सा रियलिस्टिक होना चाहिए कि आप ऐसा लगे कि आप वाक़ई किसी को लेटर लिख रहे हैं, किसी बोर्ड का पेपर नहीं लिख रहे आप। मतलब थोड़ा-सा ना रियलिटी में होना चाहिए कि आप कैसे हैं या अब मुझे आपका लेटर मिला था, तो जैसे आप लिखना है लेटर फिर आपने स्टार्ट कर देना है। और लेटर में आपने ना कोटेशन को नहीं इग्नोर करना है, कोटेशन से बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। और इसके अलावा आपकी 3.5 या 3 जो है ना पेजेज़, ये आइडियल लेंथ है लेटर की।
आपने ना पढ़ हर जगह से लेना लेटर अपनी गाइड से या जो भी नोट्स यूज़ करते हैं और ना अपने माइंड में ना अपने बस हेडिंग्स याद कर लेने हैं कि पहले मैंने इस हेडिंग के बारे में बताना है, फिर मैंने इस हेडिंग के बारे में बताना है और लिखना आपने ना खुद से है, बस रीड कर लेना है और लिखना खुद से है। इसमें आपने टेंसेस का ख्याल रखना है और अपने ना कुछ वर्ड्स याद कर लेने हैं, हाई यील्ड अच्छे से वर्ड्स जो मतलब हम आम रूटीन में नहीं यूज़ करते और उसी वर्ड्स को अपने लेटर में डाल देना है ताकि थोड़ा सा लगे कि आपको ना इंग्लिश की कितनी नॉलेज है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि ना आपने कोटेशंस को नहीं इग्नोर करना। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने कोटेशन लिखी हुई है, ये देखें और मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। मेरे 3.5 पेजेज़ का लिखा है, आप 3 मिनिमम जा सकते हैं या अगर आप इतना ज़्यादा नहीं जा सकते तो आप 2 पेज कर लें। तो ये आप ऐसे अगर अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी फुल मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका ईडियम्स होते हैं सेकंड ईयर में और पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं फर्स्ट ईयर में। तो वो मैंने ऐसे-ऐसे अटेम्प्ट किया था, आप देख सकते हैं। ये हैं ईडियम्स जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इडियम्स के लिए मैंने करंट ग्रामर यूज़ की थी, जो मुझे टीचर ने सजेस्ट की थी, मैंने बस वही किए थे। आपने भी ऐसे करना है और पास्ट पेपर के अगर आप इडियम्स कर लें तो वो भी काफ़ी हो सकते हैं। और पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए भी आप जो आपको टीचर ने कॉलेज में सजेस्ट किया ना बस आप वही करें। ये देखें मैंने आप पेयर ऑफ वर्ड्स को ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। बीच में लाइन लगा के मैंने मतलब दोनों तरफ मैंने वो वर्ड्स लिखे हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन होता है स्टोरी का जिसमें ना बहुत डर भी होता है कि ना मार्क्स ना कट जाएँ और ये बहुत डिसाइडिंग क्वेश्चन होता है कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका टॉपिक का नाम लिखा जिस टॉपिक के बारे में स्टोरी लिखनी है, मोरल के बारे में। फिर मैंने कैरेक्टर्स लिखा, कैरेक्टर्स का मतलब ये ऑप्शनल है। ये वो हेडिंग्स होती हैं मतलब वो जिस जो हम कैरेक्टर्स स्टोरी के अंदर बयान करेंगे ना वो, जैसे एक स्लेव, एक लायन और एक क्रूर मास्टर के बारे में मैंने स्टोरी लिखी है तो मैंने वही कैरेक्टर्स लिख लिए। फिर मैंने स्टोरी का स्टार्ट कर दिया। पहला पैराग्राफ मैंने इंट्रोडक्शन वाला लिखा जिसमें मैंने मोरल के बारे में बताया थोड़ा-सा। फिर सेकंड पैराग्राफ में ना मैंने स्टोरी स्टार्ट कर दी जो मतलब लिखनी है मैंने। इसकी जो आइडियल लेंथ है ना स्टोरी की वो 3.5 है और आप 3 पेजेस के ऊपर भी मिनिमम लिख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जो ना कैरेक्टर्स के अंदर कुछ सेइंग्स होती हैं मतलब कुछ कॉल होते हैं कैरेक्टर्स के तो वो मैंने उसको मार्कर से लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने उसको ब्लैक पॉइंटर से लिखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैंने मोरल्स भी लिखे हैं, मोरल्स ऑप्शनल होते हैं लेकिन आप लिख दें तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है चेकर पे कि आपको ज़्यादा मार्क्स दे दूसरों से। और मतलब आपने एक अच्छा सा एंड भी करना है स्टोरी का। आखिरी पैराग्राफ आपका अच्छा होना चाहिए पहला भी और बीच में आपने स्टोरी मतलब लिखनी है। स्टोरी आप अपनी वर्डिंग में लिखें लेकिन ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपकी गाइड बुक्स में दिए होंगे वो आपने ना याद कर लेने हैं जो अच्छी इंग्लिश के वाले वर्ड्स होते हैं। कॉमन इंग्लिश आप लिख सकते हैं लेकिन आप अच्छी इंग्लिश मतलब कुछ वर्ड्स याद कर लें। हाई यील्ड जो हम कॉमन रूटीन में नहीं इस्तेमाल करते तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। आपने स्टोरी में टेंसेस का बहुत ख्याल रखना है, स्पेलिंग और स्पेलिंग का भी बहुत ख्याल रखना है क्योंकि छोटी सी मिस्टेक से ना बहुत बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट जाता है इंग्लिश के पेपर में। जब आप ये छोटी मिस्टेक करेंगे तो वो चेकर आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स काटेगा कि बच्चा मैट्रिक या एफएससी में है लेकिन इस बच्चे को इस बात का नॉलेज ही नहीं है कुछ, तो वो ना आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स काट सकता है। तो ये स्टोरी के बारे में था। उम्मीद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड ईयर का वो है एसे के बारे में। तो ऐसे मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया, पहले मैंने कोटेशन लिखी एक इंट्रोडक्शन की, अच्छी सी कोटेशन। फिर मैंने पहला पैराग्राफ में मैंने इंट्रोडक्शन दिया अच्छा सा, जो जिसमें मैंने अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल किए, थोड़े से मतलब जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं मैंने वो यूज़ किए। फिर मैंने लिखा इंग्लिश में ना आप डिफरेंट बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी डिफरेंट बुक्स यूज़ की थी और ना आपने पैराग्राफ की हेडिंग्स बस माइंड में रखनी है, पूरा पैराग्राफ रटा लगा के नहीं आना। पैराग्राफ की हेडिंग्स आपने बना लेनी है, वही याद कर लेनी है और फिर ना हेडिंग्स की तरतीब से ना आपने अपने वर्डिंग में लिखते जाना है ऐसे। आपने ना टेंसेस का ख्याल रखना है और पहले 2 पैराग्राफ आपके अच्छे होने चाहिए, मतलब थोड़ी-सी मुश्किल इंग्लिश डाली हो और कोटेशंस जो याद हो सकें ना आपने वही डालनी है, जो आपको अच्छी लगें। और आप इंटरनेट से मैंने कोटेशंस उठाई थी, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और राइटर का नाम ऑप्शनल है, अगर आप लिख सकते हैं तो लिखें वरना आप नहीं। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ना एक लाइन कवर अप हो जाती है तो मतलब टाइम भी सेव हो जाता है। आपने ऐसे पैराग्राफ में लिखने हैं, कोटेशंस डालनी है। 8 पेजेस का ना ऐसे आइडियल है और मैक्सिमम 10 टू 11 होना चाहिए। और अपने आपके जो ख़यालात हैं ना आप वो भी लिख सकते हैं अगर आपको टेंसेस और वर्ड्स का नॉलेज है इंग्लिश के। आपने रट्टा नहीं लगाना पूरा, अपनी वर्डिंग में भी आपने लिख सकते हैं। मैंने जो है ना मैंने टॉपर्स गाइड यूज़ की थी और इंटरनेट और यूट्यूब को कंसल्ट किया था अपने एसेज़ की प्रिपरेशन के लिए। और जो एसेज़ इम्पोर्टेंट है ना बस वही आपने करने हैं जो आपको टीचर ने बताए हैं या पास्ट पेपर में जो आए हुए हैं। आपने कुछ ज़्यादा एसेज़ या बहुत ही कम एसेज़ नहीं करने।
इस तरह से आपका ऐसे का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे के ऊपर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है क्योंकि इसमें ना मार्क्स कटने का डर होता है। आखिरी पैराग्राफ देखें मैंने कैसे लिखा हुआ है। एक मैंने छोटी सी दुआ के साथ मैंने इसको एंड कर। और एक और क्वेश्चन होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये पोइम्स में से आता है। ये मैंने ऐसे अटैम्प्ट किया था। पहले मैंने रेफरेंस लिखा, फिर मैंने आप देख सकते हैं पोइम का नाम और राइटर का नाम, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखा। एक्सप्लेनेशन में पहले 2-3 लाइनों में मैंने पोइट की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दी। ये आपकी 1.5 या 1 पेज की इनफ है और आपने एक आधी कोटेशन भी इसमें डाल लेनी है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। नेक्स्ट आपका ट्रांसलेशन वाला होता है। एक ट्रांसलेशन होती है जिसमें आप उर्दू टू इंग्लिश होता है। एक ट्रांसलेशन होती है जिसमें इंग्लिश टू उर्दू होता है। तो जो उर्दू टू इंग्लिश है ना, ये थोड़ा सा इजी होता है। इसमें ना आपने पैराग्राफ पास्ट पेपर वाले कर लेने हैं, वही आ जाते हैं, और आपको जनरल इंग्लिश ना आनी चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा। और ये जो आपने इंग्लिश से उर्दू में करना होता है, आपने ना इसके लिए बस मुश्किल वर्ड्स के ना मीनिंग याद कर लेने हैं उर्दू में, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बाकी टेंसेस की अगर आपको समझ आना कि ये पास्ट टेंस है तो इसमें था लगेगा, फ्यूचर है तो गा या गी, तो आपकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।